हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम रूही रॉय के ऊपर। रूही रॉय पूरी दुनिया घूमने के बाद, जैसे कि उसके साथ घोष ने गलत कर दिया, उसके साथ जो है वो रोस्टर ने गलत कर दिया, रोस्टर ने उसको पता नहीं क्या कुछ बोल दिया, जिसके अंदर गोल्ड डिगर सबसे ज़्यादा वाज़े वर्ड था। तो वो सारी चीज़ें और लोगों को स्ट्राइक देने के बाद, क्योंकि एक बंदा है उसको कॉपीराइट स्ट्राइक की बात की जा रही है कि उसको रूही रॉय कॉपीराइट स्ट्राइक दे रही है, और उस बंदे के चैनल पर वो बंदे का नाम ना मैं बार बार भूल जाती हूँ, हालांकि मैंने याद भी रखा लेकिन मैं फिर दोबारा भूल गई। तो उसके बंदे पे मतलब 2 स्ट्राइक्स उसने चैनल पे दे दी है। अब उसका कहना ये है कि ये रूही रॉय चैनल पे स्ट्राइक्स दे रही है, क्योंकि एक वीडियो तो रूही रॉय वाली थी, लेकिन एक वीडियो थी जिसके अंदर उसने देसी बिलिंग को लेकर बात की थी, लेकिन उस चैनल पर भी उसकी स्ट्राइक थी, कॉपीराइट स्ट्राइक्स को आ गई थी। तो उसके चैनल पर मुसलसल 2 स्ट्राइक्स, और अगर आपको पता है कि 3 एक्टिव स्ट्राइक हो जाएं तो उसके बाद चैनल जो है वो आपका टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो ये यूट्यूब की गाइडलाइन है, यूट्यूब की पॉलिसी है, और कॉपीराइट के बाद काफ़ी सारे इशूज़ भी आपके चैनल को देखने पड़ जाते हैं। तो रूही रॉय ने एक बंदी के लिए तो वीडियो बना दी थी, एक बंदी को तो उसने रिप्लाई कर दिया कि मैं इसको रिप्लाई, वैसे तो मैं इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देती, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ पर रिप्लाई कर रही हूँ। तो एक बंदी को तो उसने रिप्लाई कर दिया, लेकिन दूसरे को वो स्ट्राइक क्यों मार रही है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल जो बात आ रही है वो यही आ रही है कि रूही रॉय जो है वो स्ट्राइक्स वगैरह दे रही है। लेकिन बेसिकली मैं इस वीडियो में ये नहीं बात करी कि रूही रॉय क्यों स्ट्राइक्स दे रही है क्या नहीं है। देखो, कुछ लोग बिलो द बेल्ट जाते हैं, मैं ये इस बात से कभी डिनाई नहीं करूँगी कि लोग बिलो द बेल्ट जाकर बातें कर रहे होते हैं, बट लेकिन उस वीडियो में ऐसा क्या था जिस पे लेकर उसने स्ट्राइक्स दे दी है, आई डोंट नो। कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि वो वीडियो बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट थी, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नॉर्मल थी, रोस्ट था, उससे रियलिटी हजम नहीं हुई। तो उस पर तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे घूम फिर कर जो रूही का एक टॉपिक होता है, स्टिल नो रिंग, स्टिल, क्योंकि उसके पास वो चाह रही है कि उसका बॉयफ्रेंड इसको प्रपोज करे, उससे एंगेजमेंट कर ले, और एक तरीके से वो अब सेटल डाउन, शादी वाली सिचुएशन, जिस तरीके से वो डेस्परेट नज़र आ रही है। देखो, शादी करना नहीं करना एक इंसान की पर्सनली चॉइस होती है, लेकिन जब आप इंटरनेट पर इतना डेस्परेट दिखा रही हो चीज़ को लेकर कि आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो, और मतलब एक तरफ आप अपने बॉयफ्रेंड को ग्रीन फ्लैग दिखा रही हो, दूसरी तरफ आप ये दिखा देती हो साथ में कि आप इतना ज़्यादा जो है वो सोच रही हो, कर रही हो, लेकिन आपका बॉयफ्रेंड आपको रिंग नहीं दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये जस्ट कंटेंट के लिए है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो हर उसमें लिखा हुआ था सबर का पल। खैर, एक तो ये लोगों ने मीठा वर्ड को बहुत ज़्यादा अजीब बना दिया है, तो सबर का पल मीठा होता है, उसमें उसने मीठा को जो है वो डबल ई लगा दिया, और उस तरीके से मतलब अजीब कर दिया यार। मतलब ऐसी चीज़ों को जो है वो मतलब अजीब अजीब वर्ड्स को जो है वो ब्लॉक करना पड़ जाता है, मतलब ये सीन हो गए हैं। तो उसके पास पूरे दुनिया घूम फिर कर, देखो अभी उसके पास ब्रेकअप का कोई इतना खास कंटेंट है नहीं, क्योंकि अभी फिलहाल उसका एक ही रिलेशन चल रहा है, और लोग जो है वो उसका रिलेशनशिप से ज़्यादा जो उसकी स्टोरी टाइम्स होती है ना, जो तो ये वाली वीडियोस ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसके अंदर वो स्टोरीज़ बता रही होती है कभी कुछ। तो उस वीडियो में अब जाहिर सी बात है कंट्रोवर्सी कुछ ना कुछ चाहिए होती है, तो उसके पास ब्रेकअप की तो इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज कहीं ना कहीं एंड भी है, कोई एक आधा निकल आता है, एक्स की बात तो निकल आती है, वरना अदरवाइज अभी इसके पास नया कुछ इतना नहीं है। तो अब उसने एक ही कंटेंट नो रिंग वाला बना के रखा है कि नो रिंग, मुझे अभी तक बॉयफ्रेंड ने रिंग नहीं दी है, जबकि वो उसको ऐसे दिखा रही है वो ग्रीन फ्लैग है। मतलब वो ग्रीन फ्लैग तो छोड़ दो, ग्रीन फॉरेस्ट है वो बंदा, क्योंकि आज भी इसने वीडियो अपलोड की तो कहा कि जब मैं अपने रिलेशनशिप में थी तो मैंने जब रोना स्टार्ट किया बिना किसी बात के, मतलब कोई ऐसे वजह नहीं थी, कुछ रीज़न नहीं था, लेकिन जाहिर सी बात है एक लेडी है, वो टूट जाती, कभी कुछ हो जाता है, कभी बिन बात के आपके मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं। तो मुझे लगा कि वो भी दूसरों की तरह ही बिहेव करेगा, कि वो आकर बोलेगा क्या है, क्यों रो रही हो, बच्ची हो क्या, इस तरीके से ग्रोन अप। लेकिन उसने क्या करा, उसने मुझे आकर हक किया, और उसने मुझे आकर सॉरी कर दिया। अब देखो, हर कोई इस सिचुएशन में नहीं होता है, कभी कभार मुझे ऐसा लगता है, देखो हर बार नहीं होती सेम सिचुएशन, कभी कभार हम लड़कों पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर कर देते हैं कि हमारे मूड स्विंग्स हो, कभी उनके भी तो मूड स्विंग्स हो सकते हैं ना, कभी साथ में हमारे मूड स्विंग्स है तो साथ में उनके भी मूड स्विंग्स हो सकते हैं। अब ये चीज़ें लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल बन जाती है कि अगर किसी लड़की के बॉयफ्रेंड या हस्बैंड के सामने वो इस तरीके से रो रही है, और उसका बंदा उसको खामोश नहीं करवा पा रहा, उसको नहीं सॉरी बोल पा रहा, उसका भी सामने मूड ख़राब है और वो उसको नहीं बोल पा रहा, तो लड़कियों को ही लगेगा हमारा बंदा ग्रीन फ्लैग नहीं है। बट सिचुएशंस अलग होती हैं, हर वक्त सेम सिचुएशंस नहीं होती है, और इन ब्लॉगर्स या इन कंटेंट क्रिएटर का ये होता है कि वो एक साइड तो दिखाएंगे लेकिन दूसरी साइड नहीं दिखाएंगे, जहाँ पर कभी उनके बॉयफ्रेंड या उनके हस्बैंड के भी मूड ख़राब होते हैं, उनकी भी लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, या उनकी भी सिचुएशंस ख़राब होती है, जिसके बाद लोग लिख रहे होते हैं। मैं कमेंट सेक्शन जब देख रही थी कि जब ये बात चल रही थी कि तुम बहुत लकी हो, तुम ऐसा बॉयफ्रेंड मिला है, और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे लकी क्या, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें जो है वो प्रपोज नहीं करा। अच्छा, इतनी सारी तारीफ़ें करने के बाद भी बोलती है हस्बैंड मटेरियल है, ये है वो है, उसके बाद कहती है स्टिल नो रिंग, मतलब उसने अभी तक मुझे रिंग नहीं दी। मतलब ये क्या चल रहा है, एक तरफ तुम शादी के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट हो रही हो, और दूसरी तरफ तुम ये दिखा रही हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें प्रपोज करने के लिए रेडी ही नहीं है। मतलब ये कॉन्टेंट मुझे इसका समझ में नहीं आ पा रहा। चलो बाकी सारे कॉन्टेंट कहीं ना कहीं मैं लॉजिक फिट कर ही देती हूँ, हो सकता है यार,
मतलब ऐसा नहीं है कि दुनिया में घोस्ट नहीं होते, बहुत सारे लोग मानते हैं कि घोस्ट होते हैं। चलो हमने वो तक भी एक्सेप्ट कर लिया कि तुम्हें उसने भी तुम्हारे साथ तुम्हारे ऊपर ख़राब नीयत रखी है, हमने वो तक भी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो पा रही कि एक तरफ तुम अपने बॉयफ्रेंड को ग्रीन फ्लैग बता रही हो, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को दुनिया का बेस्ट बॉयफ्रेंड बता रही हो, और दूसरी तरफ वो तुम्हें इतना तरसा रहा है कि तुम एक इतनी मासूम सी जो है वो मतलब वो क्या चाह रहा है वो, कहीं या तो फिर ये हो रहा है कि ये बहुत बड़ा कुछ प्लान कर रहे हैं जिसको लेकर वो वेट करवा रहा है कि भाई एक साथ जो है हम अचानक जो है वो आएंगे और आके दिखाएंगे, या तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ कंटेंट है, क्योंकि रिंग मिल जाएगी तो फिर एपिसोड्स कैसे बनेंगे। एक इसका ये कंटेंट है और दूसरा घूम फिर कर जो आता है जिसके अंदर वो अपना बैली जो है वो कम कर रही है। अच्छा, वो वाला सीन भी अगर आपको याद हो, बैली वाला और इसके वेट कम का भी, उस पर भी कॉन्ट्रोवर्सी चली थी और उस कॉन्ट्रोवर्सी में भी उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस लगे थे। और उसके बाद फिर उसने एक वीडियो भी बनाई थी कि अगर मुझे कम करवाना होता तो सबसे पहले मैं अपनी बैली कराती। तो उसकी बैली, जिसको ये PCOS का नतीजा बोलती है कि PCOS की वजह से, देखो कुछ लोग मना कर रहे होते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन सबके सिम्टम्स अलग होते हैं। तो इसलिए मे बी बहुत सारे केसेस में होता है कि बेली फैट हो जाता है PCOS जब आपको होता है, तो उस PCOS की वजह से उसकी बैली बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अगर आप देखो तो उस पर इसकी इस बैली की वजह से, जिस तरीके से उसकी वो बैली जो लटक रही है, वो उसको लटकना ही बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे यार उसको, जो भी बोलना है आपको, तो वो जिस तरीके से उसकी स्किन जो है वो ढीली पड़ रही है बैली की तरफ से, तो काफ़ी सारे लोगों को ये लग रहा है कि हाँ भाई उसने यूज़ किए हैं, इंजेक्शन यूज़ किए हैं, जिसकी वजह से जब बॉडी में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज होता है और अचानक से उसका वेट कम होता है तो इस तरीके से बैली हो जाती है और इस तरीके से। लेकिन वो उसको कट करने के लिए या तो फिर उसके पास वो उसका वो वाला सारा सब कुछ है, उसका रोना है कि वो आके बता रही होती है कि मैंने आज जो है वो शुगर कैलोरी डेफिशिएंसी में नहीं रही, मैंने शुगर खा ली और मैंने ये कर लिया, या तो वो इस तरीके का कंटेंट बना रही है, या तो फिर ये रिंग वाला, या तो फिर इसको जो है वो किसी भी किस्म का ऐसा कंटेंट जिसके अंदर किसी ने इसके साथ गलत कर दिया हो या छेड़खानी कर दी हो। मतलब बहुत ज़्यादा गलती है। मतलब इतनी स्टोरीज इनकी ज़िंदगी में आती कहाँ से और उनको याद कैसे रहती है, मैं तो यही सोच रही होती हूँ, मैं तो भूल ही जाऊँ ना। मतलब इसको जब इसने एक बार वो स्टोरी बताई थी, वो ज़राफ़ा वाली और आती वाली, जो याद होगी अगर आप लोगों को, तो उसको वर्ड टू वर्ड याद था कि ज़राफ़ा यहाँ खड़ा था, एक ज़राफ़ा यहाँ खड़ा था, वो उसकी हाइट इतनी थी, वो ऐसे मुंह लेकर आया था, उसने ऐसे किया था, वैसे किया था। मैंने इसकी मेमोरी को उस टाइम पे भी जो सल्यूट किया था। और अभी भी रिसेंट इसने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर उसने अपने फर्स्ट बॉयफ्रेंड को लेकर बात की थी कि उसने मेरे साथ ऐसे बदतमीज़ी की थी, उसने मेरे साथ ऐसे बिहेवियर किया था। और भाई मतलब सल्यूट है भाई तुम्हारी मेमोरी को। तो ये इसी तरीके का कंटेंट फिलहाल बना रही है, घूम फिर कर उसके पास नो रिंग वाला कंटेंट या तो वो जो कट वाला कंटेंट होता है, तो इसी तरीके से। लेकिन अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा भाई। अब हम प्रपोजल वाला धमाका देखना चाहते हैं, क्योंकि ये तो हम सुन के थक गए हैं कि वो ग्रीन फ्लैग है लेकिन वो फिर भी प्रपोज नहीं कर पा रहा। मतलब ये चीज़ तो हमें ही एक्सेप्ट नहीं हो पा रही कि इतना ग्रीन फ्लैग बंदा और अभी तक प्रपोज नहीं करा। अभी तक तुम रिंग के लिए, मतलब तुम्हारे तो बोलने से पहले उसने प्रपोज कर देना चाहिए था, इतना वो ग्रीन फ्लैग बनता है। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि अगर वो कभी रिप्लाई करेगी तो वो यही बोलेगी कि वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, सबके बोलती बंद होगी, सबका ये होगा, सबका वो होगा, लेकिन तुम उस चीज़ को कंटेंट बना रही हो। तो इसीलिए हम भी उस चीज़ पर बात कर रहे हैं। खैर, आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। क्या आप लोग भी स्टिल नो रिंग वाले एपिसोड्स को एंजॉय करते हो, या आप लोगों को भी होता है कि ये कैसा ग्रीन फ्लैग है? जैसे मुझे होता है कि मेरा क्वेश्चन होता है कि ये कैसा ग्रीन फ्लैग है कि एक बंदी शादी के लिए, प्रपोज के लिए इतना तरस रही है और ये बंदा ऐसे कर रहा है। चलो जी, आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।